Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन टू HPC सिंप्लीफाइड द ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है HPC इक्विपमेंट शेड्यूल फॉर पैकेज एयर कंडीशनिंग यूनिट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HPC इक्विपमेंट शेड्यूल के पैरामीटर्स, बेसिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं फॉर सेलेक्टिंग एनी पैकेज एयर कंडीशनिंग यूनिट। HPC इक्विपमेंट शेड्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ द HPC डिज़ाइन ड्राइंग। इसे HPC डिज़ाइन ड्राइंग की एक पर्टिकुलर ड्राइंग में इंक्लूड किया जाता है बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आपके प्रोजेक्ट में आप पैकेज एयर कंडीशनिंग यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो आपको पैकेज एयर कंडीशनिंग यूनिट का एक इक्विपमेंट शेड्यूल प्रिपेयर करना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पैकेज एयर कंडीशनिंग शेड्यूल के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ पैकेज यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। टैग नंबर, एरिया सर्व्ड, क्वांटिटी, लोकेशन, कूलिंग कॉइल डाटा। कूलिंग कॉइल डाटा में हमारे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं टोटल कूलिंग कैपेसिटी, टोटल सेंसिबल कैपेसिटी, एयर एंटरिंग टेम्परेचर जिसे हम ड्राई बल्ब और वेट बल्ब में मेजर करते हैं, एयर लीविंग टेम्परेचर, ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब, एम्बिएंट टेम्परेचर, सप्लाई एयर फ्लो, आउटसाइड एयर फ्लो, फैन टाइप। कंप्रेसर डाटा में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं कंप्रेसर डाटा, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, क्वांटिटी एंड रेफ्रिजरेंट टाइप। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं पावर, वोल्ट, फेज एंड हर्ट्ज। फिल्टर्स में दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं प्री फिल्टर एंड फाइनल फिल्टर। यहाँ पे मैं इसे आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। टैग नंबर, जैसे कि अगर आपके मल्टीपल पैकेज यूनिट से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो आप इन्हें मल्टीपल टैग नंबर्स के हिसाब से और मल्टीपल टैग नंबर्स अनुसार आप इसे नेम डिफाइन कर सकते हैं। एरिया सर्व जिस पर्टिकुलर एरिया में इस ये पर्टिकुलर पैकेज यूनिट आप सर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वन पैकेज यूनिट इज सर्विंग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, उस हिसाब से आप यहाँ पर एरिया सर्व यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वांटिटी, लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पैकेज यूनिट। अगर ये लोकेशन पैकेज यूनिट ग्राउंड फ्लोर पर है तो आप इसे ग्राउंड फ्लोर, या रूफ पर है तो आप इसे रूफ माउंटेड लिख सकते हैं। टोटल एंड सेंसिबल कैपेसिटी यहाँ हमने वाट्स में ली हुई है। आइए इसे हम थोड़ा सा डिटेल में टेक्निकल वैल्यूज़ को देखते हुए अंडरस्टैंड या समझने की कोशिश करते हैं। पैकेज यूनिट, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने पैकेज यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 A एंड B, ये एक पर्टिकुलर सैम्पल प्रोजेक्ट पे से मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। एरिया सब में यहाँ पर मैंने लिखा है रेफर ड्राइंग लेआउट। अगर आप पर्टिकुलर HPC लेआउट का रेफरेंस भी दे सकते हैं। फ्लोर माउंटेड लोकेशन, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, ये एक पैकेज यूनिट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो कि फ्लोर पे माउंट किया गया है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पर हमने फ्लोर माउंटेड इसे डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट होती है टोटल एंड सेंसिबल कैपेसिटी, जो आपको आपके हीट लोड कैलकुलेशन के द्वारा पता चलती है। उसी प्रकार से आपकी एयर एंटरिंग टेम्परेचर एंड एयर लीविंग टेम्परेचर, ये जो होती है आपकी मेन कूलिंग कॉइल डाटा, जो आपको आपके हीट लोड कैलकुलेशन के अनुसार पता चलता है। एम्बिएंट टेम्परेचर इज़ नथिंग बट आपका जो आउटसाइड एयर टेम्परेचर होता है उसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं, जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर 46 डिग्री सेंटीग्रेड। सप्लाई एयर फ्लो इज़ द टोटल सप्लाई एयर रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर जोन वेयर यू हैव कैलकुलेटेड। जी हाँ, जैसे कि ये टोटल सप्लाई एयर होता है इस पर्टिकुलर पैकेज एयर यूनिट का, जिसे आपने हीट लोड कैलकुलेशन में कैलकुलेट किया हुआ है। आउटडोर एयर फ्लो लीटर पर सेकंड में यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, जो कि आपकी वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट होती है। फैन टाइप इज सेंट्रीफ्यूगल बैकवर्ड कर्व। जी हाँ, फैन जो होता है यानी ब्लोअर फैन जो होता है इस पैकेज यूनिट में जो हवा थ्रो करता है, यहाँ पर मैंने सेंट्रीफ्यूगल बैकवर्ड कर्व फैन सेलेक्ट किया हुआ है।
फैन सिलेक्शन टाइप्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। यूजुअली 3 से 4 टाइप के फैंस होते हैं, जिसे हम फॉरवर्ड कर्व, बैकवर्ड इंक्लाइन और प्लग फैन कहते हैं। फ़ैन के प्रकार में मैं आपको एक डिटेल विस्तार से वीडियो अलग से बनाऊंगा समझने के लिए। कंप्रेसर डाटा में हर्मेटिक स्क्रॉल कंप्रेसर, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जो कि पास्कल में लिया हुआ है, कंप्रेसर की क्वांटिटी 2, रेफ्रिजरेंट टाइप R1 R410 ये रेफ्रिजरेंट लिया हुआ है यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है पावर किलोवाट, वोल्ट्स एंड फेज एंड हर्ट्ज। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 किलोवाट्स, 400 volts 3 phase and 60 hertz. 30 kilowatts is nothing but your total power input requirement, जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट होती है आपको इस पर्टिकुलर पैकेज यूनिट को चलाने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर 30 किलोवाट्स ली गई है। फिल्टर्स में 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं, एक होता है प्री फिल्टर और दूसरा होता है फाइनल फिल्टर्स। इसकी एफिशिएंसी जो है ASHRAE ने डिफाइन की हुई है ASHRAE 52 के अनुसार, जहाँ पर प्री फिल्टर की एफिशिएंसी मिनिमम 30% और फाइनल फिल्टर की एफिशिएंसी मिनिमम 95% ली जाती है। तो किसी भी पैकेज यूनिट के लिए अगर आप इक्विपमेंट शेड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी ड्राइंग के लिए या आपकी टेक्निकल सिलेक्शन के लिए, कि ये द बेसिक पैरामीटर्स होते हैं आपको एक पैकेज यूनिट सेलेक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग HVAC सिंप्लीफाइड।